students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 2nd, which is about sides and directions. Okay, so first of all, you have to understand the concept of side. See, you often ask your parents where your pencil box is. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको अपना पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? Where is my pencil box? So अब उस कंडीशन में sometimes your mother says it is in front of you. So हो सकता है कि आपके फ्रंट में रखा हो, तो आपकी मदर कहती है कि it is in front of you, यानी कि आपके सामने रखा है. फ्रंट मतलब सामने रखा है. Sometimes she says it is at your back. कभी-कभी वो कहती है कि it is at your back. बैक यानी कि पीछे, कि वो आपके पेंसिल बॉक्स आपके पीछे रखा है. ठीक है. द वर्ड्स फ्रंट एंड बैक आर द नेम्स ऑफ साइड. सो ये जो वर्ड है फ्रंट बैक, ये किसके नेम्स है? ये साइड्स के नेम है. ठीक है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स कितनी 4 साइड्स आर देयर, दैट इज फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट. राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड पीछे होता है बैक. ठीक है. चलो, नाउ दे हैव शोन यू अ पिक्चर सो दैट आपको डिफरेंट साइड्स का एक आइडिया लग सके. सो दिस इज अ गर्ल. ठीक है. यहाँ पे एक सेंटर में गर्ल खड़ी हुई है. सो they are saying the girl has a television in front of her. ठीक है. इस गर्ल के सामने फ्रंट में क्या रखा है? यहाँ पे एक टेलीविजन रखा है, तो ये फ्रंट में हो गया. उसके बाद she has a radio at her back and इस गर्ल के पीछे यानी कि बैक में क्या रखा है? रेडियो रखा है over here. She has a table to her right. अब गर्ल के राइट हैंड साइड इधर पे क्या रखी है? ये एक टेबल रखी है. एंड शी हैज अ चेयर टू हर लेफ्ट. एंड यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या रखी है? गर्ल के लेफ्ट हैंड साइड चेयर रखी है. Okay, so if you know the size, you can find anything easily in a school or room. ठीक है. अगर आपको डायरेक्शंस का बहुत अच्छे से आइडिया होगा, तो आपको कोई ही चीज़ अपने घर पे या क्लासरूम में कहीं भी आसानी से मिल जाएगी. Now, next is directions. Okay, see. The rising sun help us to find out direction. सबसे पहले जो हमारा जो राइजिंग सन होता है, जहाँ से सूरज राइज करता है, उगता है, वो जो डायरेक्शन है वो सबसे अच्छे उसके थ्रू हम क्या अपने डायरेक्शन को समझ सकते हैं. सो एज वी ऑल नो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट. मॉर्निंग में जो सन राइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है. उसके बाद इट सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट. एंड उसके बाद इवनिंग टाइम पे सन सेट हो जाता है कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में. द वर्ड ईस्ट एंड वेस्ट, अभी ईस्ट एंड वेस्ट जो वर्ड है यही है डायरेक्शन के नेम्स. सो मेनली कितनी 4 डायरेक्शंस होती हैं? दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस. अब कैसे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे? सी, सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फेस द राइजिंग सन. स्ट्रेच योर बोथ आर्म्स एज शोन इन द पिक्चर. आपको क्या करना है? मॉर्निंग में सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में आप उठोगे एंड क्या आप खड़े हो जाओगे इस तरीके से. और इस तरीके से खड़े होना है कि आपका फेस राइजिंग सन के सामने होना चाहिए. लाइक दिस. देखो यहाँ पे कि बॉय खड़ा है, ये राइजिंग सन है. सो ये बॉय क्या फेस किसी की तरफ अपना राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है. ठीक है. तो दैट मीन्स व्हाट कि आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में. क्योंकि राइजिंग सन आई टोल्ड यू, सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है. एंड आपका फेस भी कहाँ है? राइजिंग सन के टुवर्ड्स है. दैट मीन्स आप अभी कहाँ फेस कर रहे हो? ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो. ओके. सो योर फेस इज टुवर्ड्स द ईस्ट. आपका फेस कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में है. योर बैक इज टुवर्ड्स द वेस्ट. अगर आप यहाँ की तरफ से सन राइज कर रहा है, सो ये डायरेक्शन ईस्ट है एंड आपसे जो पीछे वाली होगी वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन होगी. ओके. योर राइट आर्म पॉइंट्स टू द साउथ. अब आप पे यहाँ से जो राइट हैंड होगा, आर्म होगी, ओके, ईस्ट को फेस करते हुए, जो आपकी राइट आर्म जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में आपके कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ. ओके. एंड जो लेफ्ट आर्म है वो कहाँ की तरफ पॉइंट करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. सो द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट द थिंग्स इन द नेबरहुड, टाउन और सिटी. एंड अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है डायरेक्शन की, तो आप चीज़ों को क्या लोकेट कर सकते हो अपने नेबरहुड, टाउन और सिटीज में. ओके. So the chapter is completed. I hope you have understood the concept of side and direction. We'll meet you very soon. And then take care and thanks to all.